अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज साथियों, इंतहाई अहम मौजू जो है आपके सामने पेश है। मुश्तरिक जुज़ाफ़ अक्ल, मुश्तरिक आद आज़म। मैं यहाँ ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि टीईटी इम्तिहान में इस मौजू के तहत कम से कम 3 सवालात होते हैं। कुछ तो डायरेक्टली मुश्तरिक जुज़ाफ़ अक्ल और मुश्तरिक आद आज़म पूछ दिए जाते हैं, और बाकी कुछ इबारती सवालात ऐसे होते हैं जहाँ पर कहीं न कहीं हमको मुश्तरिक जुज़ाफ़ अक्ल और मुश्तरिक आद आज़म को इस्तेमाल करना होता है। जैसे कसरों की जमा तफ़रीक में भी हमने देखे कि कहीं न कहीं मुश्तरिक जुज़ाफ़ अक्ल निकालने के बाद अमल आगे बढ़ता है। और इसको हम देखते हैं कि एलसीएम भी कहते हैं, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ भी कहा जाता है। ये उसके शॉर्ट फॉर्म है, हो सकता है आगे हमको इस्तेमाल करना पड़े, और कभी-कभी सवालनामे में भी इनकी जगह पर ये अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। तो चलते हैं अब किसे कहते हैं मुश्तरिक जुज़ाफ़ अक्ल और मुश्तरिक आद आज़म। मुश्तरिक जुज़ाफ़ अक्ल यानी छोटे से छोटा वो अदद जो दिए गए आदाद को पूरी तरह तक़सीम करता हो। मुश्तरिक मुश्तरिक जुज़ाफ़ अक्ल मालूम करने के दो तरीके, एक तो तक़सीम का तरीका और दूसरा अज़्ज़ाए ज़रबी का तरीका। देखिए यहाँ पर दो मिसालें आपके सामने हल की गई हैं। 12 के हम अज़्ज़ाए ज़रबी अगर करते हैं, अज़्ज़ाए ज़रबी का तरीका यानी ज़रब की सूरत में ऐसे फैक्टर्स तैयार कर लेना जो छोटे से छोटे मुफ़रद आदाद की तरफ से शुरुआत होती है उसकी। तो यहाँ पर देखते हैं हम ये छोटे छोटे फैक्टर्स जो 12 के बनाए गए, यानी कि 2 ज़रब 2 ज़रब 2 यानी 2 दूनी 4 तिया 12। उसके बाद है 16 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। उसके बाद 18 का 2 तिया 6 6 तिया 18। 24 का 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। थोड़ी देर के लिए अगर हाँ और इसको हम समझते हैं तो इतने डीप में जाने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि ये सब तो हम इससे पहले भी सीखते चले आए। जैसे 12 हैं, 12 के अगर फैक्टर्स मालूम करना है हमको, तो हम इस तरीके से सीखते चले आए कि हम पहले इसको 2 ज़रब 6 लिखते रहे, फिर 2 ज़रब 2 ज़रब 3 लिखे। तो देखिए यहाँ पर यही चीज को वाज़ेह किया गया है। अगर हम 24 को लेते हैं तो 24 के अगर हम अज़्ज़ाए ज़रबी करते हैं तो 2 ज़रब 12, फिर इस तरीके से 2 ज़रब 2 ज़रब 6, उसके बाद 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3। देखिए 24 के फैक्टर्स जो आए हैं सामने ये हैं। अब ये फैक्टर्स आने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा कौन सा मुफरद अदद इस्तेमाल हुआ और किस में हुआ वो देख लेते हैं। देखिए 2 आया, इसमें 2 मरतबा, इसमें 4 मरतबा आया है, इसमें 1 मरतबा आया, इसमें 3 मरतबा आया। तो ज्यादा से ज्यादा 4 मरतबा आया है, इसलिए हमने लिख लिया इसको 4 मरतबा। देखिए ये आ गया 2 का हिस्सा 4 मरतबा लगा है। उसके बाद दूसरा जो फैक्टर यूज हुआ इसके अंदर, तो क्या हुआ है 3। तो 3 इसमें एक बार आया, इसमें 2 मरतबा आया, इसमें 1 ही मरतबा। तो हम 2 मरतबा वाला यानी ज्यादा से ज्यादा जो आया है उसको उठा लेते हैं। तो देखिए, और फिर ये आप इसको सीधी सीधी ज़रब करते चले जाते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तिया 48, तिया 144। ये आ गया इसका जो है तो मुश्तरिक जुज़ाफ़ अक्ल 144। कोई ऐसा मुश्किल मामला नहीं है। उसके बाद देखते हैं इधर 12 18 का जो है हमको मुश्तरिक जुज़ाफ़ अक्ल मालूम करना है। क्या किया हमने यहाँ पर भी वही 12 के फैक्टर्स, 12 के अज़्ज़ाए ज़रबी निकाले, वही चीज है 2 ज़रब 2 ज़रब 3। 18 के निकाले, 18 के भी यहाँ मौजूद है 2 ज़रब 3 ज़रब 3। अब इसमें देखिए 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, ले लिया इसको यहाँ पर। 3 इसमें 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, ले लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर अब इनका ज़रब कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 तिया 36। इस तरीके से इसके अज़्ज़ाए ज़रबी आ गए। तो चलेंगे आगे की तरफ और कुछ मिसालों से समझते हैं इसको। हाँ, पहली सूरत इसमें हमने देखे अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके से हमने वहां पर जो है मुश्तरिक जुज़ाफ़ अक्ल निकाले। अब दूसरा एक तरीका भी हम देखते हैं कि हम जो अदद दिए गए उनका पाड़ा लेते हैं। जैसे 3 है, अब 3 के हमने जो है उसके अज़ाफ लिख के उसके आद लिखे। 3 का पाड़ा देखिए आगे बढ़ाते लेकर चले गए, इधर 5 का पाड़ा आगे बढ़ाते लेकर चले गए। तो क्या देखने मिला हमको कि 3 और 5 के पाड़े में छोटे से छोटा उस अजाफ ऐसा छोटे, हालांकि छोटे अजाफ इसमें 12 हैं लेकिन वो 12 इसमें नहीं है, 10 इसमें लेकिन वो इसमें नहीं है, 3 इसमें लेकिन इसमें नहीं है। हमको तो क्या चाहिए, मुश्तरिक, दोनों में मिलना चाहिए, उसने मुश्तरिक होना चाहिए और छोटा तरीन होना चाहिए। अब
चाह जाए कि ये इनसे बड़ा है, लेकिन हमको जो सीरीज मिल रही है इसमें छोटे अक्ल जो है यही है 15 है और इसमें भी 15 है। तो ये एक तरीका होता है जिसके जरिए बआसानी हम पहाड़े को आगे तरतीब दे देते हैं, उसके जो है उसके अजाफ को लिखते हैं और अजाफ में से हम कहीं ना कहीं वो मुश्तरिक जुज़ाफ अक्ल उसका निकाल लेते हैं। ये एक तरीका हुआ। उसके बाद और चलते आगे की तरफ, ये टेबल के जरिए हम जो है एक साथ, जैसे वहां पर हमने देखे अज्जाए ज़रबी को हमने जो है तो हर एक का अलग अलग जो है तो अज्जाए ज़रबी की सूरत हमने वहां पर निकाले, उसके बाद हमको जवाब हासिल हुआ। अब यहाँ पर क्या है देखिए, एक ही टेबल में सबको रख दिया गया है। जैसे देखो यहाँ पर 12 और 18 का निकालना था, क्या किया गया, 2 से तकसीम की गई तो यहाँ पर 6 आया, 2 से 18 को तकसीम की गई तो 9 आया। फिर अब यहाँ पर ये 2 से 6 को तकसीम की गई तो 3 आया, 9 को तकसीम नहीं होती है 2 से, वैसे के वैसे रहेगा। फिर 3 को जब इस्तेमाल किया गया तो देखिए यहाँ पर ये 3 से तकसीम होकर के ये 1 आया, और ये 3 से तकसीम जब हुआ तो ये 9 का 3 बन गया, 3 बार उसकी तकसीम हुई। फिर इस तरीके से 3 यहाँ पर 1 हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये 2 मरतबा आया, ये 3 2 मरतबा आया। तो क्या किया हमने यहाँ, 2 ज़रब 2 3 ज़रब 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 तिया 36, ये आ गया हमारा जवाब। अब यह एक मिसाल हम देखते हैं, 24 और 36 इन दोनों आदाद का मुश्तरिक जुज़ाफ़ अक्ल निकालते हैं। हम इनको इसी तरीके से टेबल पे रखते हैं। देखते हैं 24 और 36। सबसे पहले हम छोटे से छोटा अदद, मुफरद अदद, यानी कि 2 से हम इसको तकसीम करते हैं। 2 से तकसीम करने पे 24 12 बन जाएगा और 36 18 बन जाएगा। फिर 2 से तकसीम करते हैं, 12 6 बन जाएगा और 18 9 में तब्दील होगा। फिर 2 से तकसीम करते हैं तो ये 3 बन जाएगा, 9 अपनी जगह रहेगा क्योंकि 2 से तकसीम नहीं होता है। फिर 3 से तकसीम करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 होगा। फिर यहाँ पर 3 से तकसीम करने पर 1 अपनी जगह और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब ये मिलने वाले आदाद ये हैं, क्या है आदाद, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 और ज़रब 3। अगर हम इनका आपस में ज़रब करते हैं तो देखिए 2 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24 तिया 72, यानी कि इन दोनों का मुश्तरिक जुज़ाफ़ अक्ल 72 होगा। वैसे भी देखिए अगर हम पाड़े की सूरत में इनको आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं 24 का पाड़ा अगर आगे बढ़ता है तो 24 दूनी 48, 24 त्रिक 72, और इसी तरीके 36 का पाड़ा अगर आगे बढ़ाते हैं तो 36 36 दो 72। तो देखिए 72 इसमें भी 72 इसमें भी सबसे पहले मिल रहे हैं आकर के। तो इस तरीके से ये एक दूसरी सूरत है जो टेबल के जरिए हम उनका ज़ाय ज़रब मालूम करते हैं और उनका आपस में ज़रब करते हैं तो मुश्तरिक जुज़ाफ़ अक्ल मालूम हो जाता है। चलेंगे आगे की तरफ, और यहाँ पर देखिए और एक आसान तरीका है ज़ाय ज़रब मालूम करने का। तो यहाँ पर क्या है देखिए, हम यहाँ पर एक साथ 5 अदद दिए हुए, 6 भी हैं, 6 है, 12 है, 24 है, 36 है और 48 है। तो हम इसमें देखते हैं ऐसा एक अदद जो बड़े से बड़ा हो और कहीं ना कहीं उसके फैक्टर नीचे मौजूद हो। जैसे यहाँ पर देखिए बड़े से बड़ा अदद है हमारे पास 48 और कहीं ना कहीं उसका फैक्टर 6 होना चाहिए, और होता है कैसे कि हम जब 6 के पाड़े पढ़ते हैं तो 6 के पाड़े में कहीं ना कहीं 48 आता है। अगर ये 6 के पाड़े में 48 आता है तो 6 अपने आप इसमें से कट हो जाता है। अब जो है 12 के पाड़े में भी देखिए 48 आता है तो ये भी कट हो जाता है, 24 के पाड़े में भी आता है इसलिए ये भी कट हो जाता है। अब 36 के पाड़े में 48 नहीं आता है तो हम इसको कट नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरा काम ये कर सकते हैं कि 36 को भी हम कहीं ना कहीं ऐसे हिस्से में तोड़ते हैं कि कहीं ना कहीं वो 48 के पाड़े का एक 48 इस अदद का कोई एक फैक्टर बन जाए। जैसे यहाँ पर देखो अगर इसको हम जो है तोड़ते हैं इस तरीके से 12 और 3 में 12 तिया 36, तो ये 12 भी निकल जाता है क्योंकि इसमें वो आ गया। अब बचता है हमारे पास क्या, 3 ज़रब 48, और 3 ज़रब 48 के अगर हम ज़रब करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास 144। आदाद ऐसे नजर आ रहे हो जो किसी बड़े अदद के फैक्टर्स हो तो हम उसको वहीं पर काट देते हैं और आखिर में जो है इस तरीके से उसका हल निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए उसी किस्म की मिसाल, बड़ा अदद 80 है, 80 देखिए 10 के पाने में कहीं ना कहीं 80 आ जाता है इसलिए निकल जाएगा, 20 के पाने में कहीं ना कहीं 80 आता है निकल जाएगा, 30 के पाने में बहरहाल नहीं आता है छोड़ दीजिए,
40 के पाड़े में आता है, निकल जाएगा। जिस तरीके से वह 36 के फैक्टर्स किए थे या इसके करते हैं हम, क्या बन जाएंगे 10 ضرب 3। अब ये 10 भी कट हो जाएगा, यानी कि अब बचा क्या है यहाँ पर, यानी 30 इस तरीके से कट हो गया क्योंकि हमने उसको इन दो फैक्टर्स में चेंज कर दिए, 10 ضرب 3 कर दिए, इसलिए अब ये भी कट हुआ, इधर 10 भी कट हो जाता है। अब बचता क्या है हमारे पास 3 ضرب आखिरी का बड़ा हिंसा 80, इसलिए आ गया जवाब 240। तो ये एक आसान सा तरीका होता है जिससे बहुत कम वक्त के अंदर हम आदाद के जो है तो मुश्तरिक जुज़ाफ़े अक्ल निकाल सकते हैं। तकरीबन 3 तरीके हमने देखे, एक तो पहाड़े को आगे बढ़ाया जाए, दूसरे उसके अज्जाए ज़र भी मालूम किए जाए, टेबल में रख करके मुफरद आदाद की सूरत में उसके फैक्टर्स को ले ले और उनको आपस में ज़र्ब कर दे तो भी मिलता है जवाब। और एक ये कहीं ना कहीं अगर एक ही पहाड़े के हिस्से अगर वो है तो वहां पर उनको जो है तो मुख्तसर कर ले, हम बड़े अदद को सामने रखते हुए जो अदद बाहर निकलने जैसे निकाल दे और फिर बाकी जो है तो हम आसानी से इसमें जवाब हासिल कर सकते हैं। चलते आगे की तरफ, एक और सूरत ये देखिए, इसमें क्या होता है यहाँ पर खास तौर से जब आदाद मुफरद हो तो, यानी कि देखो आदाद अगर मुफरद है, यानी देखिए 11, 5, 13, जानते हैं आप मुफरद आदाद के अकसाम में हमने ये सब देखे। तो अगर इस तरीके से आदाद अगर मुफरद है, जैसे 11 भी मुफरद है, 5 भी मुफरद है, 13 भी मुफरद है, तो इनका मालूम करने के लिए क्या करते हैं हम, अब तो जाहिर सी बात है कोई पहाड़े में आने वाले नहीं है, अगर हम इसको जोदुल में टेबल में भी रखेंगे तो टेबल में रखकर किससे हम उनको तकसीम देंगे। अगर देते भी है हम, मान लो 11 यहाँ रखे, 5 को यहाँ रखे, 13 को रखे, तो क्या करना होगा, 2 से तकसीम नहीं हो रही, 3 से नहीं हो रही, 4 से नहीं हो रही, 5 को ही लेना पड़ेगा। 5 को लेते थे 11 अपनी जगह उतर कर आएगा, 5 1 में तब्दील होगा, 13 अपनी जगह उतर के आएगा। फिर इनको कौन सा अदद तकसीम करने वाला है, वही 11 को लेना पड़ेगा, ये 1 होगा, ये 1 अपनी जगह आएगा, 13 अपनी जगह उतरेगा। फिर दूसरा कोई अदद 13 को तकसीम नहीं करता चूंकि मुफरद अदद है, इसलिए 1 1 1। बात क्या बनी है, जाकर के इन्हीं तीनों का तकसीम ज़र्ब होना है आपस में, 5 ضرب 11 ضرب 13 इनका ही ज़र्ब होना है। तो जब इन तीनों का ज़र्ब हो, इतना सब करने के बाद करना है, तो उसूल क्या बनता है कि जब मुफरद आदाद दिए गए और उनका मुश्तरिक जुज़ाफ़े अक्ल मालूम करना हो तो वो आपस में ज़र्ब कर दिए जाते हैं। मुफरद आदाद कहते हैं किसको है, जिसको सिर्फ वो और एक दो हिंदे से ऐसे होते हैं जो उनको तकसीम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फिर ये मुफरद आदाद को आपस में ज़र्ब कर दिया, मुश्तरिक जुज़ाफ़े अक्ल निकल आया। उसी तरीके की एक मिसाल देखिए, ये तीनों भी आदाद मुफरद आदाद हैं। हाँ, इसका जो है तो जवाब बाकी अभी लाना, क्या आएगा जवाब, पहले तो 11 पंजे 55 हो गया, 55 ضرب 13, क्या आएगा जवाब, 13 पंजे 55, 13 पंजे 65 के 5 हासिल आया 6, 13 पंजे 65 और 6 71, ये हो गया 715 इसका जवाब। यानी कि ये तीनों जो है इनका मुश्तरिक जुज़ाफ़े अक्ल क्या आएगा 715। इस तरीके से इधर देखिए यहाँ पर भी आपस में इनका भी ज़र्ब होगा, 7 ضرب 11 ضرب 31। अब इनको ज़र्ब करते हैं, 11 7 77 ضرب 31 क्या आएगा, 31 7 3 7 21, 217, 217 का 7 हासिल आया 21, फिर 31 7 217, 227, 237 और 238। यहाँ पर ये इन तीनों का जो है तो मुश्तरिक जुज़ाफ़े अक्ल ये बनाएगा, होगा क्या, आपस में उनका ज़र्ब होगा। तो ये एक आसान और शॉर्टकट तरीका होता है मुश्तरिक जुज़ाफ़े अक्ल मालूम करने का। चलते आगे की तरफ, वही उसी किस्म के सवाल है। देखिए यहाँ कहा जा रहा है 7 और 5 का मुश्तरिक जुज़ाफ़े अक्ल निकालिए। वहां तो मुश्किल मिसाल हल कर ली हमने, दोनों मुफरद आदाद थे, 7 ضرب 5 हो जाएगा, सीधा सीधा 7 पंजे 35, दोनों का मुश्तरिक जुज़ाफ़े अक्ल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 14 और 2, ये 14 और 11 ये दोनों बाहम मुफरद अदद हैं, या भले से ये अदद जो है आपको मुरक्कब नजर आ रहा हो, लेकिन 11 और 14 आपस में बाहम मुफरद अदद है, इसलिए यहाँ पर भी वही उसूल इस्तेमाल किया जाएगा। 14 1 14 हासिल आया 1, 14 1 14 और 1 15, ये दोनों का मुश्तरिक जुज़ाफ़े अक्ल 154 होगा। यहाँ पर देखिए ये दोनों भी बाहम मुफरद अदद हैं, क्या होगा, आपस में दोनों का ज़र्ब हो जाएगा, 15 8 120, इनका जो है तो मुश्तरिक जुज़ाफ़े अक्ल इस तरीके से आ जाएगा। चलते आगे, अब यहाँ पर कुछ इस किस्म के सवाल आते हैं कि दो आदाद का जुज़ाफ़े अक्ल जो है 72 है, मुश्तरिक जुज़ाफ़े अक्ल जो है क्या है 72, उनमें से एक नंबर 18 है, यानी एक अदद जो है तो 18 है और मुश्तरिक आदे आज़म 6 है, तो दूसरा अदद क्या होगा। यहाँ पर इस तरीके का सवाल है। अब ज़ाब्ता हमारे पास क्या है,
कि मुश्तरिक जुज़ाफ ये पर मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करना हो तो पहला अदद ज़र्ब दूसरा अदद बटे मुश्तरिक जुज़ाफ़े अक्ल। ये अंग्रेजी में समझिए, HCl पहला नंबर ज़र्ब दूसरा नंबर बटे मुश्तरिक जुज़ाफ़े अक्ल। तो देखिए यहाँ पर उनकी कीमतें रखते हैं हम। 6 क्या दिया हुआ है हमारे हमको यहाँ पर देखिए मुश्तरिक आदे आज़म, यानी कि ये इसके रूप से देखिए ये HCl दिया है मुश्तरिक आदे आज़म 6 रखे, पहला नंबर दिया गया हुआ पहला अदद 18, दूसरा नंबर नहीं दिया गया है, हमने फर्ज कर लिए m और बटे 72। 72 क्या दिया गया हमको मुश्तरिक जुज़ाफ़े अक्ल। जब हम हल करते हैं तो ये 18 mm, तो जब हम हल करते हैं तो 18m और ये दोनों का आपस में ज़र्ब होकर हो जाता है 432। 432 को बाद जब m को भी इधर रोककर 432 इधर लाया जाता है, तकसीम करता है और जवाब आ जाता है हमारा 24। इस तरीके से दूसरा अदद कौन सा होगा, 24 होगा। कोई ऐसा मुश्किल वाला मामला नहीं है, ज़ाब्ते हमको याद रहना चाहिए। ज़ाब्ते अगर याद है फौरी तौर पर ये नंबर उनकी जगह टाक दो और मसावात हल कर लो, जवाब निकल आता है। चलेंगे आगे की तरफ। क्या है सवाल, दो आदाद का मुश्तरिक आदे आज़म 4 और जुज़ाफ़े अक्ल 18 है। अगर एक अदद 12 हो तो दूसरा अदद कौन सा होगा। ज़ाब्ते में रखते हैं हम। क्या है ज़ाब्ता यहाँ पर, मुश्तरिक जुज़ाफ़े अक्ल कितना दिया है 48 ज़र्ब, उसके बाद मुश्तरिक आदे आज़म कितना दिया है 4 बराबर पहला अदद कौन सा दिया है, एक अदद बोल रहा है कि 12 हैं, दूसरा अदद हमको मालूम करना है, उसके लिए हम फर्ज कर लेते m। अब क्या करेंगे हम, ये 48 और 4 का जब ज़र्ब करेंगे हम कितना आ जाएगा 192 बराबर 12 m। अब m को इधर रखते हुए अगर इसको लाते इधर हम 192 अपॉन 12 क्या आएगा जवाब 12 1 12 और बचे 7, 12 छक्के 72। तो दूसरा अदद कौन सा होगा 16। बस ज़ाब्ता याद होना चाहिए, ज़ाब्ते के अंदर जो आदाद रखो और जवाब हासिल कर लो। आ गया दूसरा अदद 16 होगा। चलेंगे आगे की तरफ। क्या है यहाँ पर सवाल, दो आदाद का हासिल ज़र्ब 180 है, अगर इनका मुश्तरिक आदे आज़म 6 है तो बताइए इनका मुश्तरिक जुज़ाफ़े अक्ल क्या होगा। ज़ाब्ता क्या कह रहा है कि यहाँ पर लेते हैं मुश्तरिक जुज़ाफ़े अक्ल बराबर दोनों आदाद का हासिल ज़र्ब बटे मुश्तरिक आदे आज़म। तो रखते हैं कीमतें हम, क्या दिया है मुश्तरिक जुज़ाफ़े अक्ल क्या दिया है मालूम करना है। तो चलो इसको वैसे रोक कर चलते हैं हम। अभी मुश्तरिक जुज़ाफ़े अक्ल हमको मालूम करना है। दोनों आदाद का हासिल ज़र्ब, दोनों आदाद का हासिल ज़र्ब कितना दिया 180 और आदे आज़म कितना दिया है 6। बस कुछ भी करना नहीं है, 6 की 6 दी 18 सिफर लग गया, LCM बराबर आ गया 30। तो कोई मुश्किल सवाल नहीं था, बस ज़ाब्ते की जरूरत थी। ज़ाब्ते अगर याद है काम हो गया। चलेंगे आगे की तरफ। क्या है अगला सवाल, दो आदाद का हासिल ज़र्ब 120 है और इनका मुश्तरिक जुज़ाफ़े अक्ल 30 है, तो बताइए इनका मुश्तरिक आदे आज़म क्या होगा। रखेंगे कीमतें हम यहाँ पर, या आदे आज़म दिया है अपने को नहीं, मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। रख देंगे कीमत HCl बराबर, अब दोनों आदद का हासिल ज़र्ब, अब दोनों आदद का हासिल ज़र्ब कितना दिया 120 बटे दोनों का जुज़ाफ़े अक्ल कितना दिया 30, सिफर से सिफर कट गया, 3 चौक 12, HCl बराबर कितना आ गया 12 बटे 3 यानी कि 4। तो क्या होगा दोनों का मुश्तरिक आदे आज़म क्या निकल आएगा 4। चलेंगे आगे की तरफ। अब जैसे 12 के फैक्टर से हमने अज्जाए ज़र्बी की सूरत में किए तो क्या होते हैं, देखो 12 को लेते हैं हम, अगर थोड़ा मैं वजाहत कर देता हूँ। पहले होगा 2 ज़र्ब 6, फिर उसके बाद होगा 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 3, ये इसके फैक्टर्स हुए जो यहाँ दिखाए गए देखिए। उसके बाद 16 को लेते हैं अगर हम, तो 16 के फैक्टर हुए 2 ज़र्ब 8, फिर लेंगे हम 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 4, फिर उसके बाद लेंगे हम 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये इसके फैक्टर हुए जहाँ यहाँ पर बताए गए। देखो 4 मरतबा 2 आया है, ऊपर में 2 मरतबा 2 और 1 मरतबा 3 आया है। अब हम देखते हैं कि दोनों के जो अज्जाए ज़र्बी निकल आए हैं उसमें से मुश्तरिक क्या है, 2 इसमें है तो इसमें भी है, 2 इसमें है तो इसमें भी है। बाद में हम देख रहे हैं कि 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो इसको नहीं लिया जाएगा। फिर ये 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसको भी नहीं लिया जाएगा।
ये दो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। कैसे नहीं है कि दो जो है इनकी जोड़ बन गई है पहले से, ये दो यहाँ खर्च हो चुके हैं। अब ये दो के लिए ऊपर कोई साथी नहीं है, ये भी नहीं लिया जाएगा। मतलब ये जोड़ जो बनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर इन लोगों को लिया जाएगा जो मुश्तरिक है। तो यहाँ पर जो ये दो अदद इसमें भी और इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी मुश्तरिक हैं, तो यहाँ पर इन दोनों को लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 ज़रब 2 बराबर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर कहेंगे हम कि 12 और 16 दोनों का मुश्तरिक आधे आज़म 4 है, यानी 4 एक ऐसा हिंदसा है जो 12 को भी तकसीम करता है और 16 को भी तकसीम करता है। चलेंगे आगे की तरफ। देखिए वही तरीके को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है कि यहाँ पर 24, 36 और 48 इनका मुश्तरिक आधे आज़म मालूम करना है। तो क्या किया गया, 24 के अब आध लिखे गए, वहां पर हमने अज़ाए ज़र भी किए थे। अब ये अज़ाफ आद लिए जा रहे हैं, यानी जिनके पाड़े में ये अदद आता है वो तमाम आद लिए जा रहे हैं। देखो 24 एक के पाड़े में भी आता है, 2 के भी पाड़े में आता है, 3 के भी, 4 के भी, 6 के भी, 8 के भी, 12 के भी और 24 के भी। इन तमाम पाड़ों में ये 24 आता है, ये उसके आद है। 36 को देखिए, 36 एक के भी पाड़े में, 2 के, 3 के, 4 के, 6 के, 9 के और 12 के पाड़े में भी आता है। अब एक अदद छूट गया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसको हम 48 को भी ले लेते हैं। तो 48 भी 48 के जो आधे एक के पाड़े में भी आएगा, 2 के, 3 के, 4 के और उसके बाद 5 के पाड़े में नहीं आएगा, 6 के पाड़े में आ जाएगा, 7 के पाड़े में नहीं आएगा, 8 के पाड़े में आ जाएगा, 9 के नहीं, 10 के नहीं, 11 नहीं, 12 के पाड़े में आ जाएगा, 13, 14, 15, 16 के पाड़े में आएगा और उसके बाद 24 के पाड़े में आएगा। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि 24, 36 और 48 में शुरू में तो हम देख रहे हैं कि एक एक तीनों में आया है, 2 भी तीनों में आया है और 3 भी तीनों में आया है, 4 भी आया है, 6 भी आया है और उसके बाद देख रहे हैं हम यहाँ पर 8 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें मौजूद है। अब यहाँ पर देख रहे हैं 12 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है और ये अक्ल तरीन है। ये 12 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसलिए 12 जो है इन तीनों का आधे आज़म। चलेंगे आगे की तरफ। अब यहाँ क्या उसूल दिया, अगर दिए गए आदाद बाहम मुफरद आदाद हो तो दोनों का हासिल ज़रब इनका मुश्तरिक जुज़ाफ़ अक्ल होगा। दोनों का हासिल ज़रब अगर बाहम मुफरद हो तो याद रखने वाली बात है, और दोनों और उनका मुश्तरिक आधे आज़म एक होगा। बाहम मुफरद अदद है तो दोनों का हासिल ज़रब मुश्तरिक जुज़ाफ़ अक्ल होगा और उनका मुश्तरिक आधे आज़म एक होगा। बाहम मुफरद अदद है, एक ही के पाड़े में आ सकते हो, दूसरे पाड़े में आते नहीं, मुफरद है पहले ही तो नहीं आएंगे, तो इसके लिए उसको याद रखना। जब 3 और 10 आप आपस में बाहम मुफरद अदद माने जाते हैं, तो दोनों बाहम मुफरद है, इसलिए दोनों क्या कहा जा रहा है, हासिल ज़रब 30 उनका जो है क्या होगा, मुश्तरिक जुज़ाफ़ अक्ल, और एक उनका जो है दोनों का आधे आज़म होगा। इस उसूल की रोशनी में आदात बदले जा सकते हैं, बदलेंगे कि 2 मुफरद आदात कभी दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता कि इन दोनों का मुश्तरिक आधे आज़म क्या आएगा, मुश्तरिक जुज़ाफ़ अक्ल क्या आएगा। हम कोई आदात की अक़साम और खुसूसियात को याद रखते हुए वहां पर उन उसूलों को सामने रखते हुए उनके जवाब देने रहेंगे। चलेंगे आगे की तरफ। अब देखिए इस मिसाल को, यहाँ पर 20, 24 और 16 दिया हुआ है। हम इनके आद लिखे, यहाँ पर एक भी लिखना चाहिए था, यहाँ पर भी एक होना चाहिए था, यहाँ पर भी एक होना चाहिए था। ये इसके आध है, यानी इन पाड़ों में ये 20 आता है, एक के पाड़े में, 2 में, 4 में, 5 में, 10 में और 20 में। 24 भी एक के, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, इन तमाम पाड़ों में 24 भी आता है। इधर देखिए 16, 1, 2, 4, 8 और 16, ये भी 16 जो है तो इन पाड़ों में आता है 16। अब इसमें देखिए, अब हम चलते हैं आगे, तो 4, 4 और 4 तीनों जगह जो येलो कलर में दिखाए गए हैं वो बड़े से बड़ा अदद है इसके अंदर, जो तीनों को जो है तो कहीं ना कहीं तकसीम करता है। 4 इसको भी, 4 इसको भी तकसीम करेगा, 4 इसको भी तकसीम करेगा, तो ये 4 इनका तीनों का आधे आज़म कहलाएगा। सादी सी और सीधी सी बात थी। चलेंगे आगे की तरफ। यहाँ पर देखिए 12 को बताया गया है, 12 के आध बताए गए 1, 2, 3, 4, 6। 18 के आध बताए गए 1, 2, 3, 6, 9। अब यहाँ पर 30 के आध बताए गए 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15। क्या समझ में आ रही बात? इनमें सबसे बड़ा मुश्तरिक का आध कौन सा है? 6।
सबसे बड़ा मुश्तरिक आद 6 हुआ, तो इसलिए हम कहेंगे कि 6 इन तीनों का मुश्तरिक आदे आज़म है। उसके बाद देखते हैं आगे की तरफ। बड़े आदाद का फर्क मालूम करना, मुतबादिल से तकसीम करना, जिस मुतबादिल से तकसीम हो रही है वो इसका जवाब होगा। यहाँ पर देखिए इन आदाद का जो है एक बड़े बड़े आदाद आए हैं और इनका जो है हमको फर्क मालूम करके मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करना है। तो देखिए बड़े आदाद कौन से हैं, 98 और 126। अब देखिए यहाँ पर ये सवाल, अगर बड़े आदाद दे दिए गए और उनका मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करने की बात हुई है, तो इनके सवाल करने के लिए एक आसान तरीका ये होता है कि जो आदाद दिए गए हैं उनमें से जो दो बड़े आदाद होते हैं ना, उनका फर्क मालूम कर ले। जैसे यहाँ पर हमारे पास बड़े आदाद कौन से हैं, एक तो 126 है और दूसरा 98 है। हम इनके इसका फर्क मालूम कर लेते हैं। अब देखो फर्क मालूम करें, 16 में से 8 जाता है तो 8 बचा, वापस करते हैं। ये 12 में से अगर 10 जाता है तो 2 बचता है, वापस किए सिफर। अब क्या फर्क मिला हमको दोनों के बीच, 28। तो हम ये देखते हैं जो दिए गए मुतबादिल में है 28 को पूरी तरह तकसीम देने वाला मुतबादिल कौन सा है। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा मुतबादिल है। यहाँ पर 11 से तो ये तकसीम नहीं होगा, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14। क्या मिला हमको, 14 जो है ये इसको तकसीम कर रहा है। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है, जिस मुतबादिल से तकसीम हो रही है वही उसका असल जवाब है। यानी कि 14 जो है इनका कहीं ना कहीं 14 इसको भी तकसीम करता है, 14 इसको भी तकसीम करता है। देख सकते हैं आप, ये देखो 14 में ये 3 के मुकाम पर आ रहा है, 14 में 5 के मुकाम पर आ रहा है, 14 में ये 7 के मुकाम पर आ रहा है, 14 में 9 के मुकाम पर आ रहा है। तो ये हुआ एक बड़े बड़े आदाद जब दिए जाते हैं और उन आदाद का जो है हमको जरा मुश्किल जाती है, तो उसका तरीका ये होता है कि बड़े बड़े दो आदाद का फर्क मालूम कर ले। फर्क इतना निकल आना है, आना ही आना है जो कहीं ना कहीं मुतबादिल में से किसी एक से जो तो पूरी तरह तकसीम हो जाएगा, जिससे पूरी तरह तकसीम होगा वही हमारा जवाब होगा। देखिए तरीके से मुश्तरिक जुज़ाफ़ अक्ल और मुश्तरिक आदे आज़म की वजाहत के लिए कुछ मिसालें और इसके खुसूसियात हमने देखी इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। किताब में दी गई जो मश्क है टीईटी मास्टर की में, उसके सवालात हल करने के दौरान इंशाअल्लाह जो थोड़े बहुत कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपके जहन में, वहाँ पर हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।